यह कोई कहानी नहीं है। यह वो खौफनाक हकीकत है जिसे मैं पिछले 10 सालों से अपने सीने में दफन किए हुए हूँ। मेरा नाम समीर है और मैं पिछले 15 सालों से हाईवे पर ट्रक चला रहा हूँ। लेकिन उस एक रात ने मेरे अंदर के इंसान को हमेशा के लिए मार दिया। उस रात आसमान से बर्फ जैसी ठंडी और तीखी बारिश बरस रही थी। मैं अपने पुराने ट्रक के साथ NH-33 के उस हिस्से पर था जिसे लोग मौत का गलियारा कहते हैं। चारों तरफ घना जंगल था और सन्नाटा इतना गहरा कि इंजन की गड़गड़ाहट भी डर पैदा कर रही थी। हेडलाइट की धीमी रोशनी उस धुंध को चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थी और वाइफर की चूं चूं की आवाज़ मेरे कानों में किसी के रोने जैसी चुभ रही थी। रात के करीब 2 बज रहे थे। मेरा क्लीनर उस दिन बीमार था, इसलिए मैं अकेला ही स्टीयरिंग थामे हुआ था। अचानक घनी धुंध के बीच मुझे सड़क के किनारे एक आकृति खड़ी दिखाई दी। सफ़ेद लिबास, कंधे तक खुले बाल और हाथ में एक पुराना सा थैला। जैसे ही मेरा ट्रक पास पहुंचा, उसने हाथ उठाया। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने सोचा, इस सुनसान जंगल में इतनी रात को ये औरत क्या कर रही है। जैसे ही मैंने ट्रक धीमा किया, मुझे माँ की बात याद आ गई। बेटा, सुनसान रास्तों पर कभी किसी अजनबी के लिए गाड़ी मत रोकना। मैंने अचानक से एक्सीलेटर दबा दिया और ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। लेकिन जैसे ही मैंने साइड मिरर में देखा, मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। वो औरत वहीं खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा शीशे में नहीं दिख रहा था। सिर्फ एक काला धब्बा था। वो देखकर मैं पसीने में तरबतर था, जबकि बाहर कड़ाके की ठंड थी। अचानक केबिन के अंदर का तापमान एकदम गिर गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने बर्फ की सिल्लियाँ मेरे पीछे रख दी हों। मुझे अपने ठीक पीछे, ड्राइवर के पीछे सोने वाली जगह से किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ मेरा कंबल फैला हुआ था। लेकिन जैसे ही मैं वापस सामने मुड़ा, डैशबोर्ड पर मेरे भगवान की मूर्ति उल्टी पड़ी थी। डर के मारे मेरा गला सूख गया। मैंने हॉर्न बजाने की कोशिश की ताकि खुद का हौसला बढ़ा सकूं, लेकिन जैसे ही मैंने हॉर्न पर हाथ रखा, वो अपने आप बजने लगा। एक लंबा, तीखा और कान फाड़ देने वाला हॉर्न, जिसे मैं चाहकर भी बंद नहीं कर पा रहा था। तभी मुझे एहसास हुआ कि ट्रक भारी होता जा रहा है, जैसे पीछे ट्रॉली में टन भर वजन और लद गया हो। मैंने साइड मिरर में देखा और जो देखा उसने मेरा खून सुखा दिया। ट्रक के पीछे वाले हिस्से पर, जहां रस्सियां बंधी होती हैं, वहां वही सफ़ेद कपड़ों वाली औरत लटकी हुई थी। उसके पैर जमीन से नहीं लग रहे थे और उसका सिर अजीब तरीके से मुड़ा हुआ था। वो मुझे शीशे के जरिए से घूर रही थी। अचानक इंजन ने जोर जोर से झटके खाने शुरू किए। इस आवाज़ के साथ अचानक गाड़ी बंद हो गई। मैंने चाबी घुमाई, क्लच दबाया, लेकिन सब बेकार। ब्रेक मारने की कोशिश की तो पैर के नीचे जैसे कुछ था ही नहीं। ट्रक ढलान पर धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसकने लगा। पीछे गहरी खाई थी और शीशे में वो औरत अब ट्रक की छत पर चढ़ती हुई दिख रही थी। हवा में एक अजीब सी बदबू फैलने लगी, सड़ी हुई लाश और गीली मिट्टी की महक जैसी। लेकिन केबिन की खिड़की के कांच पर किसी ने बाहर से नाखून रगड़े। तभी मुझे याद आया,
5 साल पहले इसी मोड़ पर एक ट्रक ने एक परिवार को कुचल दिया था। उस ट्रक का ड्राइवर भाग गया था। पुलिस रिकॉर्ड में वो केस दब गया, लेकिन लोग कहते थे कि उस औरत की रूह आज भी अपने कातिल को ढूंढ रही है। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या वो मैं था? नहीं, मैं तो उस वक्त इस रूट पर था ही नहीं। फिर वो मुझे क्यों निशाना बना रही थी? अचानक केविन की छत पर जोर से धमाका हुआ, जैसे कोई भारी चीज ऊपर से गिरी हो। सामने के शीशे पर ऊपर से आते बाल लटकने लगे। धीरे धीरे एक चेहरा ऊपर से नीचे की तरफ उतरा। चेहरा पूरी तरह गल चुका था, आंखें बाहर निकली हुई थीं और होंठ फटे हुए थे। उसने अपना हाथ शीशे के आर पार कर दिया, जैसे कांच था ही नहीं, और मेरे गले को अपनी ठंडी सड़ चुकी उंगलियों से जकड़ लिया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, उस रात रुक कर देखा कि नहीं? मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी अचानक तेज रोशनी हुई। एक दूसरी ट्रक की हेडलाइट ने मुझे जगा दिया। मैं पसीने से लथपथ स्टीयरिंग पर गिरा हुआ था। सुबह की पहली किरण फूट रही थी। मुझे लगा कि शायद यह कोई बुरा सपना था। मैंने राहत की सांस ली और ट्रक स्टार्ट किया। सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैंने सोचा कि मैं बच गया, पर जैसे ही मैंने गियर बदलने के लिए नीचे देखा, मेरी चीख निकल गई। क्लच पेडल के बगल में उसी औरत के कटे हुए बालों का एक गुच्छा पड़ा हुआ था। और अब मैंने सामने के शीशे पर गौर से देखा तो वहां अंदर की तरफ से कौन से लिखा था, अगली बार तुम नहीं बचोगे। मैंने कांपते हाथों से अपनी उंगलियां छुई। वहां उंगलियों के काले निशान थे, जो अब नीले पड़ते जा रहे थे। तो ये थी आज की एक कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।